युधिष्ठिर और नारद संवाद साधना के विषय में हम लोगों के लिए प्रेरणा का मूल हो सकता है। इनमें बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है, होती रहती हो, लेकिन एक एक बिंदु के ऊपर एक एक प्रकार की साधना का निर्णय बहुत दिव्य ढंग से श्री नारद जी ने युधिष्ठिर जी के प्रति कहा है। उनका देखो युधिष्ठिर, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए आप कामना मत करो। कामात् क्रोधो भिजायते। कामनाओं के ऊपर नियंत्रण कर लोगे तो क्रोध के ऊपर नियंत्रण अपने आप होगा। काम जो है, काम जानामि ते मूलम संकल्पात् खल जाए। संकल्प के अनुसार काम होता है। इसलिए तन्मे मनः शिव संकल्प, अपने संकल्पों के ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो काम के ऊपर नियंत्रण स्वाभाविक ढंग से हो जाएगा। क्रोध के ऊपर, क्रोध में काम संकल्प से होता है और कामना से पूर्ण तृप्ति कभी नहीं मिलती। तृप्ति न मिली तो कठिनाई, और तृप्ति मिली लेकिन पूर्ण तृप्ति नहीं मिली तो कठिनाई। और अगर तृप्ति मिली भी तो एक सीमा के अनंतर वो तृप्ति सुखद नहीं रह जाती है। तो इसलिए काम में जब विघ्न आता है तो कामात् क्रोधो भिजाए। काम संकल्प से होता है और कामना की पूर्ति या अपूर्ति दोनों ही अवस्थाओं में जब कहीं न्यूनता की अनुभूति होती है तो क्रोध आता है। तो इसलिए क्रोध करने को रोकने के लिए अपने को कामना से बचना चाहिए। तो इसलिए सर्वप्रथम संकल्प विकल्प का त्याग करके कामनाओं पर विजय प्राप्त करो। कामनाओं पे अगर विजय प्राप्त कर लिया तो क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगा। धन के क्या क्या अनर्थ होते हैं उनको अगर आप देख लो, विचार कर लो, तो धन के विषय में जो लोभ है वो नष्ट हो जाएगा। धन के कारण क्या क्या पाप नहीं होते हैं, कोई संबंध ही नहीं। हमारे कहने में भी, स्मरण करने में भी हमको पाप लगता है। गुरु शिष्य का संबंध नहीं रहता है, माता पिता का संबंध नहीं रहता है, पत्नी पति का संबंध नहीं रहता है, भाई भाई का तो पूछो ही। मित्र मित्र में भी खटाई पड़ जाती है कपट के बाद। तो इसलिए देखो, ये धन कौन सा सुख देता है? एक तो अर्जन करने में इसको दुख, पैसे कमाओ और कमा करके फिर जब खर्च करो तो भी कष्ट। जब टैक्स देना पड़े, डॉक्टर को, वकील को देना पड़े, चौकीदार को देना पड़े, धनी दे के मांगने वाले आते हैं, तब तो खर्च करने में भी दुख होता है।
और अगर कहीं नाश हो गया माय डियर, तब तो पूछो ही नहीं। तो इसलिए देखो, धन हमको कब सुख देता है? न अर्जन में, न भोग में, न संचय में। अगर इसका विवेक रखेंगे तो धन का व्यवहार तो करेंगे, लेकिन लोभित नहीं होंगे। लोभ मूल है अशांति का, लोभ से बचना है। एक एक बिंदु पर संक्षिप्त विचार है, संकेत मात्र है, विशेष चर्चा फिर भी हो सकती है। आध्यात्म विद्या का आश्रय लोगे, माने अपने स्वरूप का चिंतन करोगे, गुरुमुख से श्रवण करके, आपस में चर्चा करके, तो शोक और मोह की निवृत्ति होगी। तरत शोकम आत्मवित्, ये मूल है। तो जो आध्यात्मवित है, आत्मवित है, उसके शोक मोह निवृत्त हो जाते हैं। शोक का ही है, मोह के कारण शोक हो सकता है। तो शोक और मोह, इन दोनों की निवृत्ति का उपाय है आध्यात्म विद्या। और महापुरुषों की उपासना करने से, उनकी रहनी बहनी देखने से, उनके आचरणों से सीख मिलती है कि जो हम नकली काम करते हैं, जो हम नहीं हैं, उस दोष से बचने की कोशिश करते हैं, तो दंभ नहीं होता है। दंभ से अगर बचना है तो दंभ से बचने का उपाय है किसी न किसी महापुरुष की सन्निधि प्राप्त करो। किसी न किसी को अपने से बड़ा पूज्य मान करके उसकी सन्निधि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी प्रकार से उनकी सन्निधि की अनुभूति करोगे तो दंभ निवृत्त हो जाएगा। मौन से योग के जो अंतराय हैं, योग के मार्ग में जो विघ्न हैं, उनको मौन के द्वारा निवृत्त करो। योगांतरायान मौनेन, योग के जो अंतराय हैं, इनको मौन के द्वारा निवृत्त करो। बहुत बोलने वाले को योग साधित नहीं। योग करने पर समाहिति इत्यादि के कारण कुछ सिद्धियां अनुभूत होने लगती हैं। कुछ देवताओं की, अर्ध देवताओं की शक्तियां अनुभूत होने लगती हैं। मेरी प्रार्थना है जब यह अनुभूति हो, किन्हीं महापुरुषों के पास अगर जिज्ञासा की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो उसको किसी न किसी तरह स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि संदेह और दोष की निवारण में महापुरुषों का अनुग्रह बहुत सहायक होता है। तो इसलिए उनसे तो चर्चा इस रूप में करें कि हमारे मार्ग में अगर कुछ बाधा हो तो उसको आप निवृत्त कर दें। अन्यथा लोग अपनी सिद्धियों की अनुभूतियों का जब वर्णन करते हैं, देवताओं के अनुग्रह का वर्णन करते हैं, हमने देखा है कई बार उनकी सिद्धियां, वो अनुभूतियां निवृत्त हो जाती हैं। रामकृष्ण महापुरुष परमहंस देव कहते थे, जैसे बड़े घरों का व्यभिचार छिपा के रखा जाता है, वैसे अपनी अनुभूतियों को और अपने भजन को छिपा के रखो। शरीर और प्राण की, इनकी अगर संयम कर लिया जाए तो मनुष्य हिंसा से बच जाता है। शरीर से हिंसा, शरीर को निश्चेष्ट कर लिया, और मन के निश्चेष्ट कर लेने के बाद हिंसा फिर मन से भी नहीं हो।
हमको ऐसा लगता है कि शारीरिक हिंसा करने से मानसिक हिंसा अधिक हानिकारक है। इसलिए ध्यान रखना है कि हम अपनी काया को और प्राणों को, संकल्प विकल्प इत्यादि को संयमित करें, किसी का बुरा न देखें, सबके ऊपर कृपा करनी चाहिए। क्योंकि आप हिंसा करके दूसरों की हानि पहुंचाते हैं कि नहीं ये निश्चित नहीं है, लेकिन दूसरों के प्रति हिंसा का भाव लाने से अपने प्रति आप पहले हिंसक होते हैं। पहले आपका हृदय जलेगा, तब दूसरे का हृदय जलेगा। इसलिए किसी के भी प्रति हिंसा न करे, सबके ऊपर कृपा करे, और जो अपने प्रति हिंसा कर रहा हो, सता भी रहा हो, उसके प्रति भी दुर्भावना मत लाओ, हिंसा की भावना मत लाओ। क्योंकि तो को फूल के अपने को शीतल करोगे पहले, तब दूसरे को शीतल करोगे। इसलिए शरीर और प्राण को निश्चेष्ट करके हिंसा से बचे, सबके ऊपर कृपा करे। जो तुम्हारे संग बुरा भी कर रहा हो, आप विश्वास करो, मैं आपको कह रहा हूं, यदि उस आपके प्रति ही द्वेष करने वाला, सताने वाला भी अगर आपके मन में प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाता है, तो आप देख लेना आपकी शांति का प्रभाव उस सताने वाले के ऊपर पड़ेगा और उसकी बुद्धि बदल जाएगी। अनुभव है हमारा इसके लिए। देखो, कभी कभी दैवीय दुख भी आ जाते, दैविक भौतिक ताप। तो अगर दैवीय ताप आपको कभी कष्ट दे, बादल की कड़क है इत्यादि नाना प्रकार के हैं, अतिवर्षा है, तो इनसे दैवी दुखों से बचने का उपाय है समाधि लगाना। समाधि में बैठ जाने पर ये दैवीय दुख प्रभावित नहीं करते हैं, और कायिक हो गए, दैविक हो गए, आध्यात्मिक दुख हैं, इनको योग का आश्रय करके योग बल से उनको निवृत्त करो। जिनको निद्रा बहुत सताती हो, तब वो का लक्षण है, तो सात्विक भोजन करे, सात्विक संग करे और सात्विक स्थान पर रहे, तो निद्रा के ऊपर संयम हो जाता है। तमोगुण को संयमित करे रजोगुण से, रजोगुण को संयमित करे सत्वगुण से, सत्वगुण को संयमित अगर करना है तो उपरति का आश्रय ले, उपरति करने से सत्वगुण भी संयमित हो जाता है। इतना सब कहने के बाद अंत में नारद जी कहते, भैया युधिष्ठिर, हमने तुमको एक एक विषय के समाधान के साधन बता दिए हैं, लेकिन जीवन में चाहे जितने भी दोष आवे, चाहे जितनी बाधाएं आवे, इन सब का निवारण अगर परिपूर्ण गुरु शरणागति कर ली जाए तो समस्त दोष एक साथ हो। ये देखने में सबसे आसान लग रहा है कि गुरु की शरणागति के लिए जो छुट्टी काहे को करो। ये शरणागति केवल वाचिक नहीं है, केवल कायिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। जब तक अंदर से समर्पण नहीं है, जब तक परिपूर्ण आस्था गुरु चरणों में नहीं है, तब तक शरणागति परिपूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए जब तक परिपूर्ण शरणागति न हो, तब तक जो जो साधनाएं बताई गई हैं उनका अनुष्ठान करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं।
अपनी साधना को मंगल बनाएं और अपनी अनुभूतियों को मंगलमय बना के मंगलमय भगवान की साक्षात अनुभूति करें। भगवान आपका मंगल करें।